तो मेथड कहलाता है या एट्रीब्यूट्स? तो मेथड होता है या एट्रीब्यूट्स होता है? हम्म। क्या होता है? मेथड जब भी कॉल करते हैं पैरेंथेसिस से, और एट्रीब्यूट सिर्फ नेम्स। हम्म। ठीक है। कोई नहीं, तो शायद यहाँ तक देखा था हम लोग ने। डेटा क्लीन करने के बाद लोड किया था, एक नया कॉलम ऐड किया था, कस्टम टाइप। नया कॉलम ऐड करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे थे? नया कॉलम बनाने के लिए अगर उसमें लॉजिक अप्लाई करने के लिए क्या कर रहे थे? कस्टम टाइप बना रहे थे, तो क्या लॉजिक कौन से मेथड के थ्रू अप्लाई कर रहे थे? मेथड पूछ रहे हैं। कौन सा मेथड अप्लाई किया था? तो अप्लाई मेथड था। मतलब यहाँ पे बंद होता है, उसके बाद दोबारा खुलता नहीं है ना, एक बार भी नहीं पढ़ते ना इसको। ना ही घर पे दोबारा, और ना ही यहाँ आने के बाद। कम से कम एक बार 5 मिनट तो नजर डाल लो इसके ऊपर। सो भी क्लास में। क्लास में। हम्म। तो यहाँ से तुम जैसे गए सो गए, और सीधे फिर अभी उठे हो? हाँ। बुलियन इंडेक्सिंग देखेंगे। ठीक है। इसके बाद ग्रुप बाई का देख लेंगे। ये देख ग्रुप बाई। ग्रुप बाई कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? एग्रीगेट। सॉर्टिंग। बाकी ये सब कर लेंगे। ठीक है। तभी पहले बुलियन इंडेक्सिंग देखते हैं। बुलियन इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? शायद बताया था कुछ। हम्म। जो ट्रू एंड फॉल्स आ रहा था, वो हमारा क्या कहलाता है? बुलियन। और इंडेक्सिंग क्या होता है? जो हम इस तरीके से ब्रैकेट के बेस पे कॉल कर रहे थे, है ना? मान लो मेरे पास क्या है, ये सारे क्या है मेरे पास? पैसेंजर्स हैं। अब इसमें से आपको बताना है, वैसे पैसेंजर को शो करवाना है जिसका क्या है, 100 से ज्यादा होगा। या फिर एज का ले लेते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, एज का कॉलम था। डीएफ कॉलन एज। ठीक है। क्या दिखा रहा है? ये दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है, एज आपको दिख रहा होगा सारा। अब मुझे वैसा ही एज देखना है जिसका क्या है, 30+ है। कैसे देखोगे? 30+। नहीं है, दिख तो रहा है ना, 38 दिख रहा है, 35 दिख रहा है, 35 दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हो?
ग्रेटर देन 30 लिख सकते हैं। तो ये क्या दिखाएगा? आपको डेटा ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे दिखाएगा कि जो 30 से क्या होगा, कम होगा वहां पे फॉल्स दिखेगा, और जहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा वहां पे क्या दिखेगा, ट्रू दिखेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं ये कुछ इस तरीके से है। इसमें क्या है, जहाँ पे ट्रू होगा वो दिख रहा है, और जहाँ पे फॉल्स होगा, मतलब जहाँ पे डेटा नहीं होगा वहां पे फॉल्स दिख रहा है ना। अब इसको मुझे क्या करना है, आपको सिर्फ ये एज वाला डेटा देखना है, या फिर क्या करना है, डीएफ में सिर्फ उसी पैसेंजर का डिटेल लिखना है जो क्या है, एज जिसका ग्रेटर देन 30 है ना। तो हमें क्या कर, कैसे देखते थे, कोई भी वैल्यू देखना रहता था तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के थ्रू देखते थे, है ना। तो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग पास होगा वो क्या पास करेंगे, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग बुलियन पास करेंगे जो ट्रू एंड फॉल्स देता होगा। ऊपर वाला वैल्यू क्या दे रहा था, ट्रू एंड फॉल्स दे रहा था, जब हमने कंडीशंस लगाया तो ये हमारा क्या बन गया, कंडीशन बना ना। और कंडीशन क्या रिटर्न कर रहा था, बताओ। नीट रिटर्न ट्रू, कंडीशन या तो ट्रू होगा और फॉल्स, ठीक है। जब इसी चीज को हम क्या करते हैं ना, जब कंडीशन एज अ इंडेक्सिंग पास करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, बुलियन, क्योंकि ये क्या होता है, जो रिटर्न कर रहा है वो बुलियन कर रहा है ना। अब उसको इसके अंदर पास करोगे तो ये क्या है, इंडेक्स है। अब इसके अंदर जब हम पास करते हैं तो बुलियन यहाँ से हो गया, और हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो यही क्या कहलाएगा, बुलियन इंडेक्सिंग। और इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू ट्रू होगा सिर्फ वही दिखेगा, और बाकी वैल्यूज आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जिसका भी आपको दिखेगा, 30 प्लस का दिखेगा, दिख रहा है कि फर्स्ट जो आईडी था, कस्टमर आईडी 2 है, पैसेंजर आईडी 2 है, उसका दिख रहा है 4 का, 5 का, 7 का, 12 का, तो जिसका क्या है 30 प्लस है उसी का दिख रहा होगा। तो ये समझ में आया कि जब भी हम क्या करते हैं एज इंडेक्सिंग कोई कंडीशंस पास करते हैं, और कंडीशंस क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स होगा, तो वही हमारा क्या आता है, बुलियन इंडेक्सिंग कहलाता है, ठीक है। बुलियन इंडेक्सिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चंस क्या बन रहा था, 30 प्लस की जगह पे मैं टीनेजर की जगह पे नहीं कर रहा था। सो द पैसेंजर डिटेल्स ऑफ एडल्ट्स सेम, और सीनियर्स का मान लेते हैं जो 80 प्लस या फिर 60 प्लस रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर लोगे, फॉल्स। अब इसके बेस पे आपको वही शो होगा जो क्या हो गया, 60। बुलियन इंडेक्सिंग में वैसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपली क्या रहता है कि जो भी हम कंडीशन के बेस पे या फिर किसी भी चीज को यूज करेंगे तो या तो वो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलियन बोलते हैं, ठीक है। और उसी चीज को अगर एज अ इंडेक्स यूज करोगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, बुलियन इंडेक्सिंग कहलाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कंडीशंस, तो कंडीशन सिंपल इसी तरीके से बनता है ना। अब उसी को मैंने क्या किया है, एज अ इंडेक्सिंग पास कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, बुलियन इंडेक्सिंग, ठीक है। एंड देन फिर हमने डीएफ क्यों लिखा है दोबारा, क्योंकि डीएफ और इंडेक्स नंबर यहाँ पे पास करते हैं, है ना।
और चूंकि हमारा कंडीशंस में भी क्या है, कंडीशंस डीएफ के थ्रू बन रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे दो दो ये। अगर सिर्फ एज देखना रहता तो क्या करते? मान लो मुझे पूरा डिटेल नहीं देखना है, सिर्फ एज देखना है, तो क्या करते? हम्म हम्म, क्या करोगे एज सिर्फ देखना रहेगा तो? यहाँ पे भी हमने क्या लिया है, पूरा का पूरा डेटा फ्रेम लिया है। तो डीएफ और जिस तरीके से सिंगल कॉलम लेते हो वो, देन फिर ये पूरा पास कर सकते हो कुछ इस तरीके से। डीएफ ऑफ एज, ये पास करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ एज वाला कॉलम मिलेगा। तो सिर्फ एज मिलेगा। अब इसी में क्या कर सकते हो आप, बूलियन इंडेक्सिंग लगा सकते हो। और इंडेक्सिंग वाला क्या था, तो ये था। तो ये लगा दोगे तो सिर्फ क्या होगा, ये आपको सिर्फ एज वाले कॉलम में से ही ला के देगा सिर्फ। एक से ज्यादा अगर आपको कॉलम यूज करनी, जैसे मुझे क्या चाहिए, पैसेंजर का नेम और उसका एज चाहिए, तो क्या कर सकते हो? सिर्फ पैसेंजर का नेम और उसका एज चाहिए। बताओ। हाँ, देख लो, सोच लो। और हम्म तो आपको याद होगा कि एक से ज्यादा अगर आपको अलग अलग कॉलम यूज करना है, तो क्या कर सकते हो, डबल ब्रैकेट और कॉमा के बेस पे ले सकते हो, या तो फिर आपको एक सीक्वेंस में पूरा लेना रहता है, तब स्लाइसिंग का यूज करते हैं। स्टेप्स में क्या डालोगे? फिर उसमें क्या रहेगा कि उसके बाद के भी तो दिखेंगे एक एक छोड़ के। तो वो कर सकते हो फिर। लेकिन उससे बेटर ऑप्शंस क्या रहेगा, सिर्फ डबल ब्रैकेट लगा के, कॉमा लगा के एक नेम ऐड कर दोगे तो आ जाएगा। तो कोई नया कॉन्सेप्ट क्योंकि इसको बुलियन इंडेक्सिंग बोल रहे हैं, लेकिन काम है इंडेक्सिंग का। सिर्फ हम क्या करते हैं, अपना कंडीशन डिफाइन करते हैं। ठीक है। और कंडीशन या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा, है ना। तो वही हमारा क्या होता है, एज ए बुलियन इंडेक्सिंग काम करता है। और इसी से क्या होता है कि आप कोई भी बिजनेस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। एक और, सो द नेम एंड एज पैसेंजर। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, नेम एज, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो द नेम ऑफ द पैसेंजर हु पे द मैक्स। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? कि वैसे पैसेंजर्स का डिटेल लिख देते तो इजी रहेगा। आपको डिटेल्स शो करवाने हैं जिन्होंने मैक्सिमम फेयर दिया है, मतलब जिसका फेयर ज्यादा होगा। तो पहले फाइंड करो सबसे ज्यादा फेयर कितना है, कितना होगा, चेक करके बताओ।
तो दो क्वेश्चन है। Q1 बनाओ। है ना दीपांशु? है। दो क्वेश्चन इसलिए दिए है कि ताकि तोड़ के बनाओगे तो इजीली बन जाएगा। कुछ बना। क्या हो गया? सुमित और सिद्धार्थ लेट आ गए। हम्म। कल थे। उसी में सारा नोट्स का रहेगा, इसीलिए मैंने वो भेज दिया है। डिस्कॉर्ड यूज किया है। तो ग्रुप की तरह था, व्हाट्सएप की तरह। व्हाट्सएप और टेलीग्राम बोल सकते मिक्स। मैक्सिमम फेयर कितना है? कैसे फाइंड किया बता सकते हैं दीपांशु? नो आइडिया। मैक्स का फॉर्मूला लगाओगे और क्या करना था तुम्हें इसमें? कि डीएफ कौन सा कॉलम लेंगे? फेयर का कॉलम और उसमें मैक्स लगा रहा था। अब इसमें भी नो आइडिया है तो फिर क्या कहें? ये हमारा फेयर का कॉलम था और इसी में से क्या फाइंड करना था? तो मैक्स। ये आ गया 5.2 मैक्सिमम। हाँ। है ना? अब इसके बाद क्या लिखोगे निखिल? इसके बाद क्या किया? फाइंड किया? लिखा? युवराज क्या लिखा बताओ? डीएफ और क्या करना होगा? मुझे फेयर में ही चेक करना है। तो फेयर, और फेयर क्या होना चाहिए? मैक्स होना चाहिए, तो इक्वल टू लगाएंगे। इसमें इसी तरीके से इक्वल टू लगता है। और क्या था हमारे पास? किससे निकाला था मैक्स? या तो वैल्यू रखना है तो वैल्यू रख दो, या तो जिस फॉर्मूला से मैक्स निकाला था उसको वेरिएबल भी ले सकते हैं, या तो उसी को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इक्वल में रख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये मुझे ट्रू एंड फॉल्स में देगा, ये दिख रहा है। अब इसका एक्चुअल वैल्यू देखना रहेगा तो क्या करोगे? इंडेक्सिंग यूज करोगे। इसका इंडेक्सिंग, ये हमारा कंडीशन बन गया, इसको हम बोलेंगे कंडीशन। ठीक है।
ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन बन गया। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इंडेक्सिंग कर लेंगे। इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, तो पहले जो भी रहता नेम एंड देन इस तरीके से ब्रैकेट, है ना। और इस ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, बताओ, निखिल बताओ, जल्दी से बताओ, क्या जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे। सोच के बताओ। इंडेक्सिंग इस तरीके से लिखते थे, और इसके अंदर क्या जाएगा, इंडेक्स नंबर जाता था। और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं इंडेक्स में, बुलियन वैल्यू यूज कर रहे हैं। और बुलियन वैल्यू कौन सा यूज कर रहे हैं, जो हमें कंडीशन से मिल रहा है। कौन से कंडीशन से, बताओ। ये हमने कंडीशन बनाया था, ये क्या दे रहा था, इससे मैक्सिमम निकल रहा था। एंड देन उसी को मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू लगाया। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, कि जो वैल्यू इसके बराबर होगा सिर्फ वही वैल्यू मुझे दिखे। तो ये क्या दिखा रहा था मुझे, याद है, ये दिख रहा है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे दिख रहा था, है ना। तो इसमें से मुझे क्या चाहिए, जो ट्रू रहेगा वो चाहिए। तो बुलियन इंडेक्सिंग में क्या होगा, जो ट्रू रहता है वो। तो इसके बेस पे हम क्या कर रहे थे, सारा चीज कर रहे थे। तो इसको क्या करोगे, इस ब्रैकेट के अंदर पास कर दोगे बस। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ करना ही नहीं था। इसमें से क्या होगा, मुझे वैसे पैसेंजर का डिटेल मिल जाएगा जिन्होंने क्या किया है, मैक्सिमम फेयर पे किया है। तो ये 3 लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, मैक्सिमम पे किया है। ठीक है। हैं, तो नेम चाहिए था, तो डीएफ के साथ क्या कर सकते हो। अगर एक से ज्यादा करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, डेटा फ्रेम बन जाता है, तो डबल ब्रैकेट लगता है। तो इसमें क्या रहेगा कि जितना भी आप पुराना पढ़ते आ रहे हो पाइथन से लेके अभी तक का, कुछ ना कुछ चीजें पुराना वाला ही यूज होगा, नया कुछ नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या है, लिखने का तरीका अलग हो रहा है थोड़ा सा, तो वो भी तो सेम ही है मेरे ख्याल से। कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वही चीज नया कॉन्सेप्ट बन रहा है। लेकिन अगर देखोगे पाइथन के बेसिक्स के अलावा कुछ भी यूज है। पहला जो हमने क्या किया है, डेटा फ्रेम किस तरीके से कॉल करते हैं वो बताया है। देन उसमें से मैक्स निकालना रहेगा तो मेथड इस तरीके से यूज करते हैं वो पता है। अगर दो चीज को आपस में कंपेयर करना रहेगा तो कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते हो। तो ये मैक्स पेयर के साथ मैंने क्या किया, इस कॉलम में किया है। तो ये इक्वल टू लगा है। अब इसी चीज को मैंने क्या किया, एज ए इंडेक्सिंग यूज किया है। अब इंडेक्सिंग में पहले क्या होता था, इंडेक्स नंबर पास होता था। अब क्या पास कर सकते हो, कंडीशन भी पास कर सकते हो। तो जो हम कंडीशंस पास करते थे, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है ना। तो वो क्या रहता है, बुलियन इंडेक्सिंग कहलाता है। तो वही चीज हमने बस किया है। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसी का बताना कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मैक्स पे किया है। कितने लोग हैं काउंट करके बताना है। इसी को काउंट करके बताना है और कुछ नहीं। बताओ, सामने तो दिख रहा है 3। इसी को अगर बताओ, क्या हो गया। हम्म, बताओ। इसमें अलग अलग मेथड्स आप यूज कर सकते हो, डायरेक्ट लग जाएगा डॉट काउंट, पक्का। देखते हैं। तो ये क्या दे रहा है, सबमिट धीरे धीरे दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमने पूरा कॉलम लिया है ना। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल कॉलम लेके उसका काउंट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका क्या रहेगा, और भी तरीका रहेगा, तो लेंथ निकाल दोगे तो भी बन जाएगा। अगर थोड़ा सा लॉजिक यूज करें अपना भी तो। अगर सिर्फ लेंथ, इसको ब्रैकेट में डाल के लेंथ फंक्शन के अंदर डाल देंगे तो भी क्या होगा, जितना उसका रो रहता है वो काउंट करके दे देता है। तो वो भी हम लोग देखेंगे अभी। ऐसे कितने आपको काउंट करना है कि टीनेजर्स, काउंट द टोटल नंबर ऑफ टीनेजर्स, काउंट द टोटल
नंबर ऑफ टीन, तो टीनेजर्स का क्या रहेगा? जो लेस देन 18 होते हैं। ठीक है। क्या? बताओ। निकल गया? कितना? कितना है? अब आपको बताना उसमें से मेल कितने हैं या फिर फीमेल कितने हैं। तो एक से ज्यादा कंडीशंस वाला भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होगा, जरूरी नहीं कि एक ही कंडीशन से काम। जो तुम्हारा छूट गया अभी तक, इंडेक्सिंग, और वो भी बुलियन इंडेक्सिंग। हम्म। कोई नहीं, दिख जाएगा। ज्यादा आगे नहीं है, बस जो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं ना, यही चीज बताया है इंडेक्सिंग में। सही है, सही है। साथ ही साथ बनना चाहिए। क्या लिखेंगे सुमित? हाँ। हाँ, ये चीज तो है। आगे। हाँ, सिंपली क्या करते हो, कंडीशंस, कंडीशंस किस कॉलम में चेक करना है, तो मैंने बोला था एज वाले में चेक करना, तो एज, और ये कितना होना चाहिए? लेस देन 18, यही होगा ना? तो ये मेरा कंडीशन बन गया। या तो ये ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स होगा। ठीक है। अब इसी चीज को क्या करना है, इंडेक्सिंग की तरह यूज करना है। इंडेक्सिंग कैसे बनाते थे, याद है? डीएफ लिखते थे और इस तरीके से ब्रैकेट पास करते थे, और इसके अंदर क्या पास करते थे? इंडेक्स नंबर पास करते थे। तो अब इंडेक्स नंबर की जगह पे क्या पास करेंगे? कंडीशन पास करेंगे। ठीक है। जैसे इंडेक्स नंबर की जगह पे क्या पास करते हैं? नंबर पास करते थे, इंडेक्स नंबर। तो उसकी जगह पे आप कंडीशन पास कर सकते हो। ठीक है। जब आप कंडीशन पास करते हो तो ये हमारा बुलियन इंडेक्सिंग होता है। ठीक है, और अभी तक पूरे क्लास में यही चला है। तो कंडीशंस कहाँ पे है, तो कंडीशंस आपका ये है। ठीक है। ये हमारा क्या था, कंडीशन था। और ये मेरा इंडेक्सिंग के लिए सिंटेक्स था। अब इसके अंदर क्या करोगे, सिर्फ वो कंडीशन पास कर दोगे। कैसे पास करेंगे, तो इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पास कर दो। ठीक है। तो ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है। अब जितने टीनेजर है वो मिल गए। अब मुझे क्या बताना है, इसका टोटल बताना है। तो बाय डिफॉल्ट क्या करोगे, लेंथ निकाल सकते हैं। इसको क्या करोगे, लगा देंगे और लेंथ। लेंथ हमारा किस टाइप का फंक्शन है, बता सकते हो? फंक्शन है या मेथड है? और ये यूनिवर्सल फंक्शन है। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? तो पाइथन में कहीं पे भी किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। ये दिख रहा है, तो 113 दिख रहा है। अब इसमें से आपको बताने हैं कि इसमें से फीमेल कितने हैं। थोड़ा सा चेंज होगा। अब इसमें क्या चेंज हुआ, एक्सेल पे सॉल्व करते थे, एक कंडीशंस रहता था, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता था? अगर काउंट करना है तो मुझे फॉर्मूला लगाना, तो क्या करते थे? मल्टीपल रहे तो हम्म, और यही एसक्यूएल पे या फिर पावर बीआई पे रहा तो
एसक्यूएल पे केस लगता था, तो उसमें फिर क्या कर सकते, केस लगा सकते हो। और पाइथन में मल्टीपल कंडीशन के लिए क्या लगाते थे? इफ एल्स मल्टीपल कंडीशंस के लिए, और लॉजिकल ऑपरेटर लगाते थे। तो वही चीज यूज करेंगे इसमें। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ फीमेल, फीमेल टीनेजर्स। तो मल्टीपल कंडीशंस इसमें यूज होगा। अच्छे की मल्टीपल कंडीशंस यूज कर रहे हैं, और ये सब क्या होंगे, बुलियन होंगे। मतलब 0 1 में होगा। ठीक है। तो ये क्या कर सकते हो आप, एंड और नॉट का यूज कर सकते हैं। लेकिन एंड और नॉट का जो यहाँ पे यूज होगा, वो बिटवाइज वाला होगा। बिटवाइज क्या था? तो बिटवाइज और बिटवाइज नॉर, और बिटवाइज क्या होता था, एंड होता था। एंड के लिए क्या यूज करते थे? सेम चीज यहाँ पे यूज करना है पाइथन में, तो क्या यूज करते थे, याद है? तो ये एंड था, देन ये और था, और नॉट किस तरीके से था, शायद इस तरीके से था मेरे ख्याल से। तो ये सिंबल यूज करोगे। सिंबल क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये बिटवाइज ऑपरेटर है। बिटवाइज एंड और। ठीक है। मतलब सिंपल है, जहाँ पे एंड लिखते थे ना, वहां पे ये यूज कर लोगे, और जहाँ पे और लिखते थे यहाँ पे वो यूज होता है, बस और कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। दो कंडीशंस बनाओ अलग अलग, दोनों का आपस में क्या करो, एंड के साथ कंबाइन करो, और रिजल्ट दिखा दो। तो पहले क्या करो, टीनेजर का निकालो कंडीशंस जो हमने पहले निकाला है। दूसरा कंडीशंस बनाओगे किसके लिए, तो फीमेल के लिए। हाँ सेक्स लगे। सिंगल। अलग दो दो कंडीशन है ना, तो क्या करोगे, कंडीशंस को ब्रैकेट में रख दोगे, ताकि क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। तो ब्रैकेट में रख देते हैं, और कुछ नहीं। हम्म। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। पहला कंडीशन हमारे पास पहले से है, एज वाला। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन हमारा ये था। सेकंड कंडीशन हमारा ये बनेगा। ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे दिखते रहेगा। अब ये दोनों कंडीशंस को आपको सिर्फ कंबाइन करना है। तो एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते थे ना। कौन कौन से थे लॉजिकल ऑपरेटर, सुमित? लॉजिकल। हम्म। एंड और नॉट। ये टॉपिक कहाँ कहाँ पढ़ा था, कौन कौन से में पढ़े हुए हैं? एक्सेल पे पढ़ा था, एसक्यूएल पे, पावर बीआई पे, टैबलू पे, पाइथन पे। मतलब 5 टॉपिक्स में हम लोगों ने ये चीज पढ़ा है। हम्म। अब पता चला, ये लॉजिक होता है, एक से ज्यादा लॉजिक रहता है ना, तो उसको सिंगल लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं। एंड का क्या प्रॉपर्टी था, एंड किस लिए यूज होता था? हाँ। एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होगा,
तभी हमारा रिजल्ट क्या होगा, सो होगा, नहीं तो फिर सो नहीं होगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास और में क्या आता था कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन चलेगा। जैसे मान लो क्या है, जॉब के लिए जा रहे हो तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है कि उनका टेक्निकल डिग्री भी होना चाहिए प्लस मास्टर्स होना चाहिए। ठीक है। तो वो दोनों कंडीशंस फुलफिल करोगे तभी उसमें क्या कर सकते हो, तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर उसमें रहा क्या कि मास्टर्स होना चाहिए और कोई भी होना चाहिए, मतलब टेक्निकल भी हो सकता है, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, तो उसमें और का कंडीशंस लगा देंगे तो क्या होगा कि वो बोल रहा है कि उसको ग्रेजुएशन से मास्टर्स वाला भी चाहिए और टेक्निकल भी चाहिए, तो दोनों में से कोई भी एक फुलफिल कर रहे हो तो जा सकते हो। ठीक है। देख रहे हो एक कीवर्ड के बेसिस पे क्या होता है, पूरा कंडीशन चेंज होता है। अब दो कंडीशंस को आपस में एक साथ लिखना है तो कैसे लिखोगे, बताओ नीतीश। ये दो, पहला कंडीशन समझ में आया, दूसरा कंडीशन। ठीक है। अब दोनों कंडीशंस को आपस में कंबाइन करना है, कैसे करेंगे, तो सिंपली दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में रख के एंड लगा देंगे। ये मेरा पहला कंडीशन हो गया, ताकि क्या हो, चीजें सेपरेट रहे, और ये मेरा दूसरा कंडीशन हो गया। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बेस पे क्या होगा कि वही रिजल्ट्स होगा जिसमें क्या होगा, दोनों फुलफिल करेंगे। अब ये हमेशा क्या आंसर कर रहा है, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन बन गया। अब इस कंडीशन को क्या करना है, यूज करना है। कैसे, एज ए इंडेक्सिंग। तो किसी भी वेरिएबल में इंडेक्सिंग कैसे यूज करते थे, याद है, वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट लिखते थे। अब इसके अंदर क्या पास करते थे, इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर की जगह पे क्या पास होगा कि ये मेरा कंडीशन है, तो इस पूरे कंडीशंस को पास कर दो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको रन कर दोगे तो आपको दिख जाएगा। तो टोटल कितने हैं, तो इसको क्या करोगे, लेंथ निकाल लोगे या फिर काउंट कर लोगे। ठीक है। लेंथ क्या करता है पता है ना, याद है, LEN मेथड क्या करता है, एंड देन इसको क्या कर सकते हो, इससे हमें डेटा मिल रहा है और इसको लेंथ के अंदर पास करेंगे तो मिल जाएगा। इसको पास कर देंगे तो क्या होगा, मिल गया। कि कितना रोज है वो काउंट करके दिखा देता है। ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो, इसी में लास्ट में डॉट काउंट लगा दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, सिंपल आप तोड़ के बनाओगे तो इजीली बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। इसमें क्या करना है, इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो पाइथन केस सेंसिटिव होता है, ये भी याद रखना। हम्म। देख लो कंडीशंस हैं। क्या था, लेजर के लिए था, तो लेस देन 80 होगा। वही बोलेंगे। ये वाला कॉमन चेंज करना, ये वाला कॉमन ये वाला भी बन गया। अगर इस तरीके से एरर आता है ना, तो डिलीट करके तो मतलब क्या होगा, एरर हो जाना है। ये क्या होता है, लाइक्स नॉट ए स्ट्रिंग, मतलब कि हमारा डेटा स्ट्रिंग डीएफ में क्या स्टोर है तुम्हारा, सिर्फ मतलब तुमने क्या किया है, डीएफ में से वैल्यू चेंज करके रीअसाइन कर दिया होगा। ठीक है। तुमने एक बार कहीं पे रीअसाइन किया होगा, उसका डेटा पूरा क्या होगा, हट गया, और फिर यहाँ पे क्या स्टोर किया, डीएफ में 2 एंड 4 हो गया। तो वैसा तो दिखेगा ही नहीं, ये ऑन करो, ये दिख रहा है मतलब। मैं दोबारा एक बार कहीं पे स्टार्टिंग से एक बार थोड़ा सा डीएफ के अंदर स्टोर
यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे है, इसे स्टूडेंट का आगे क्या जो एक्चुअल डेटा था वो आ गया। अब ये एक्चुअल डेटा आ गया, इस बार चलेंगे एक्चुअल आ गया तो दोबारा नीचे कर दो। आ गया। अब इसमें रन करोगे तो आएगा। आएगा। इस तरीके से थोड़ा सा ऐड करोगे तो अपने आप लगते हैं। ये एक लोग कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे कुछ ना समझ आया डेटा नहीं जोड़ो। तो आपने जो ड्रॉप किया था ना, तो ड्रॉप नॉन वैल्यूज किया था, तो हमारे पास क्या था, एक कॉलम था कैबिन का। तो जब नॉन करोगे क्या होगा, तो सारा का सारा डिलीट कर देगा। अप्रोक्स 700 हमारा रन था उसका, तो सारा का सारा डिलीट हो गया आपका। हम्म। लेकिन ये टेम्परेरी रहता है, याद है ना, क्योंकि ये सिर्फ वेरिएबल पे है। ये सिर्फ वेरिएबल पे है। परमानेंट चेंजेस कोई नहीं करता है पांडास में। जिस तरीके से एसक्यूएल में सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट क्या करता है। तो बस आपको क्या करना रहता है, दोबारा से स्टेप को ही रन करना पड़ता है और कुछ नहीं। ठीक है। सो द की एरर का मतलब होता है क्या, वो कॉलम का नेम नहीं है। नहीं, अगर तुम्हें एरर आ रहा तो डीएफ प्रिंट करके देख लो ना एक बार कि उसमें वो कॉलम का नेम है या नहीं है। फाइंड द पे द, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। एवरेज से ज्यादा पे किया ऐसे कितने कस्टमर है। ठीक है। ठीक है। तीन क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करने हैं कि एवरेज से ज्यादा पे करने वाले पैसेंजर कितने हैं, और वैसे पैसेंजर को दिखाना है जो क्या है, मैक्सिमम फेयर दिया और सरवाइव कर रहा है। सरवाइव मतलब जो 0 1 था, 1 का मतलब होता है सरवाइव करना और 0 का मतलब डेथ। ठीक है। उसी तरीके से आपको बताना है जो जिन्होंने क्या किया, मिनिमम फेयर पे किया है और वो उसमें से कितने सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है।
क्या बनाना था? तो सिंपली पहले एवरेज निकाल लो, और क्या। डीएफ ऑफ पेयर, कुछ नहीं चेंज करना था, एज की जगह पे तुम पेयर कर देते, बन जाता। डॉट मेन, ये कंडीशन बन गया। अब मुझे क्या करना था, डिटेल्स करवाने थे, तो बस। वैल्यू एरर मतलब कि उसके अंदर जो डेटा टाइप है वो अलग है, कि उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है ना, उसका डेटा टाइप एक बार चेक करो, और जो तुम कंडीशंस के लिए लगा रहे हो वो अलग होगा। तो 211 आ रहा है कि एवरेज से ज्यादा पे करने वाले कितने हैं, तो इतनी है। तो सर्वाइव वाले में देखेंगे ना, तो मैक्स पे वाले में देखेंगे ना, इसी में करना था। पेयर इक्वल टू मैक्स, ये आ गया। तो कितने लोग हैं, तो 3 लोग हैं, और कौन कौन से हैं उनको देखना, तो कैसे देखेंगे, कौन कौन है। तो जो कंडीशंस के बाहर था उसको लिख दोगे, ये दिख रहा है। तो वही जिन्होंने मैक्सिमम पे किया है, 5.2, 5.2, 5.2, तीनों बच गए। और तीनों एक ही फैमिली के हैं, कैसे पता चल रहा है, बताओ। टिकट नंबर देख के, टिकट नंबर तीनों का एक ही है, तो टिकट एक ही नंबर से कब मिलता है। टिकट नंबर देखोगे तो एक ही दिख रहा होगा। देन तीनों इम्बार्क्ड एक ही जगह से हुए हैं। Then तीनों फर्स्ट क्लास में ही जा रहे हैं। क्या चीटिंग हो जाएगी? नहीं, जब आप क्या करते हो, पूरा फैमिली के साथ या 2-4 लोग जाते हो तो एक ही के साथ जाते हैं। हम्म मिनिमम के लिए सिर्फ आपको क्या करना था, मीन निकालना था। मैक्स की जगह पे मीन करते, तो कितने लोग थे, तो 15 लोग हैं जिन्होंने मिनिमम फेयर दिया है। ठीक है, और कौन कौन है, तो आपको ये सारा चीज दिखेगा, कितना फेयर दिया है,
तो इन्होंने जीरो दिया है, मिनिमम जीरो ही है। ठीक है। अब इसमें से सरवाइव कौन कौन कर चुके हैं? सरवाइव के लिए क्या करोगे? कंडीशंस क्या लगेगा? डीएफ ऑफ सरवाइव्ड। अच्छा, ऊपर वाले में सरवाइव नहीं लगाया था ना। सरवाइव डॉट इक्वल टू वन। ये दूसरा कंडीशंस, और ये हमारा पहला कंडीशंस। क्या हो गया? अब दोनों को आपस में कंबाइन कर दो, और ये एक ही 14 दिख रहे थे। 14 तो दिख रहे थे। अगर जीरो करेंगे तो कितने लोग बच गए? मिनिमम एक नहीं है। ये सरवाइव और नॉट सरवाइव का है। कितने लोग हैं? तो तुरंत काउंट ही कर लेते हैं। 14, मतलब टोटल 15 थे, जिसमें से हम्म, और बचा कौन? मिस्टर विलियम हेनरी। ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ मेथड्स होंगे, वो देख लेंगे। तो ये लिख लो, मेथड्स में कौन कौन सा देख ले। काउंट एंड यूनिक देख लेते हैं। यूनिक नाम से भी पता चल रहा होगा। एंड यूनिक और वैल्यू काउंट्स। और कौन से मेथड होते हैं बाकी, याद आएगा तो मैं देखता हूँ। तीन जो होते हैं, जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। यूनिक का मतलब क्या होता है? कि एक कॉलम में कितने यूनिक वैल्यूज है वो आपको दिखा देगा। ठीक है। जैसे मान लो सर्वाइव का ही ले रहे थे, तो सर्वाइव में कितने यूनिक वैल्यू होंगे? तो डीएफ सर्वाइव, अगर इसको रन करोगे तो डेटा दिखेगा, और इसमें क्या करोगे, डॉट यूनिक ये लगाएंगे, तो ये दिख रहा है कि इसमें दो यूनिक वैल्यूज है। कौन कौन सा? तो जीरो और वन। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको क्या करना है, इम्बार्क्ड में देखना है, इसमें तीन थे, कौन कौन से थे वो भी दिख जाएगा। कंट्रोल सी। इम्बार्क्ड में कौन कौन से यूनिक वैल्यू है? तो एस, सी और क्यू। ठीक है। अब कितने यूनिक वैल्यूज हैं वो बताना है। तो ये काउंट बताता है बस। ठीक है। तो कितने यूनिक वैल्यू दिख रहे थे? तीन दिख रहे थे, तो ये काउंट में तीन बताएगा। तो ये नंबर रिटर्न करता है, और ये क्या करता है, वैल्यू। सो द डिस्टिंक्ट वैल्यूज फ्रॉम टीएफ। ये वैल्यू और ये काउंट बताता है। अब वैल्यू काउंट क्या करेगा, कि जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यू रहेगा उसके बेस पे काउंट करके दे देगा। ठीक है। ये दिख रहा है। तो एस क्लास में कितने पैसेंजर हैं? एस से कितना है और क्यू से कितना है। ठीक है। इसी तरीके से सर्वाइव में था, उसमें कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं, कितने लोग सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, वो एक ही बार में मिल जाएगा। तो सर्वाइव करने वाले
342 है और नहीं करने वाले 542 है। तो ये क्या करता है, वैल्यू काउंट करके दे देता है। और ये सेम काम आप क्या कर रहे थे, बुलियन इंडेक्सिंग से भी कर रहे थे, याद होगा तो। शो द डिस्टिंक्ट वैल्यू काउंट। तो ये डिफरेंस रहता है, ये ज्यादातर यूज करते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे ग्रुप बाय का। इसके बाद जो देखेंगे कुछ क्वेश्चंस क्या होगा, ग्रुप बाय के बेस पे भी सॉल्व करते हैं। ग्रुप बाय क्यों करते हैं, कि अगर बाय डिफॉल्ट देखोगे तो इसमें क्या किया है इन्होंने, पहले ग्रुप बनाया देन उसके बेस पर काउंट लगाया है ना। अगर मुझे क्या करना है कि मुझे देखना है कि ऑन एन एवरेज कि पे कितना कर रहा है, कि जो लोग सरवाइव कर चुके हैं उसने एवरेज कितना पे किया है, और जो सरवाइव नहीं कर रहे हैं उसने कितना एवरेज पे किया है, बता सकते हो। ऐसे ही कुछ लॉजिक लगा के। तो बाय डिफॉल्ट बुलियन इंडेक्सिंग में एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या होगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। अगर दोनों को एक साथ सॉल्व करना है तो वही चीज ग्रुप बाय के थ्रू कर लेंगे। ठीक है, तो ये लिख लिया, लिख लो। फिर ग्रुप बाय का देखेंगे इसमें। तो बुलियन इंडेक्सिंग हो गया हमारा। उसके बाद ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय के ऊपर क्या लगता है, एग्रीगेट। ग्रुप बाय कैसे यूज करते थे एसक्यूएल पे, याद है। हाँ, हैविंग तो कंडीशंस के लिए होता था। यहाँ पे कंडीशंस के लिए हम बुलियन इंडेक्सिंग यूज कर लेते हैं। ग्रुप बाई और किसके बेस पे करते थे वो, और एक एग्रीगेट फंक्शंस, है ना। इसमें भी हमारा एग्रीगेट फंक्शंस आएगा। ठीक है, एक इसको मैं सिंटेक्स दिखा देता हूँ। ग्रुप बाय, तो डेफिनेशन के फॉर्म में ये रख देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास डेटा है, हम उसी में काम कर लेंगे। सिंटेक्स कहाँ है, सिंटेक्स नहीं दिया है ना कहीं। चलो, तो ये डायरेक्टली, तो इस तरीके से इसी को सिंटेक्स मान के चलते हैं। और कॉलम, ग्रुप बाय का यूज केस तो सबको बताया है ना? अब आपको बताना है कि जो भी हमारे पास डेटा था, अब आपको क्या करना है,
कि जिन्होंने सरवाइव किया था, वही क्वेश्चन बनाया था ना हम लोगों ने, कि जिन्होंने सरवाइव किया है उसका एवरेज प्राइसिंग क्या है, और जो सरवाइव नहीं कर पाए उसका एवरेज प्राइसिंग क्या है। ठीक है। क्या कर सकते हो कि हमारे पास डेटा फ्रेम था, तो टीएफ डॉट ग्रुप बाई, और किसके बेस पे ग्रुपिंग करनी थी, अभी बताया तो सरवाइव के बेस पे, है ना। तो इसके अंदर क्या लिख दोगे, सरवाइव्ड। सरवाइव, और क्या करना था हमें, सम करना था। ये क्या करेगा, हमारे लिए ग्रुपिंग करके देगा। ठीक है। अब इसके बेस पे मुझे क्या करना था, डायरेक्टली, तो डायरेक्टली अकाउंट, इसको भी नहीं, ब्रैकेट में देंगे किसको, सर्वाइव करेंगे। अगर एक से ज्यादा रहता तब, अगर दो कॉलम के बेस पे ग्रुपिंग करना है तब। अब इसके बेस पे मुझे क्या परफॉर्म करना है, तो सम, तो ये हमारे पास वैल्यू था, और देखते हैं sum। किस कॉलम के बेस पे करना था, एवरेज किसका होगा, तो फेयर का होगा, डॉट मीन। क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना कि कौन से कॉलम के बेस पे आप एवरेज करना चाहते हो। तो ग्रुपिंग जो हमारा होगा वो इसके बेस पे होगा, और इसी डेटा फ्रेम में क्या होगा, एक कॉलम का नेम होगा कौन सा, तो फेयर होगा, और उसका मुझे क्या करना है, एवरेज के बेस पे देखना है। दिख रहा है। तो आपके पास यहाँ पे क्या दिखेगा, जो सरवाइव कर रहे थे उसका एवरेज क्या है, 48 है, और जो सरवाइव नहीं कर पाए उसका एवरेज क्या है, 22 है, मतलब टोटली हाफ, है ना। तो मतलब जिन्होंने पैसा कम दिया है उसके बचने का चांस भी कम रहेगा। नहीं, क्या, गरीब, कोई नहीं। तो ये हमारा क्या था, लिखने का तरीका था, तो सिंटेक्स बोल सकते हो। इन्होंने यहाँ पे अलग तरीके से लिखा है। ठीक है। इन्होंने ग्रुप का अलग से यूज किया। चलो कोई नहीं, जो हम अपने तरीके से यूज कर रहे हैं हम उसी को यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपको ये बताना है कि हम लोगों ने जो अर्न किया है, टोटल पेयर पे बाय मेल एंड फीमेल, कि मेल से हमारा कितना बिजनेस हुआ और फीमेल से कितना हुआ, या तो फिर क्या कर सकते हो, इम्बाउट के बेस पे भी कर सकते हो, कि कौन से स्टेशन से हमारा कितना का प्रॉफिट या फिर कितना का हमारा क्या है, फेयर जनरेट हुआ है। ठीक है। क्या बोल सकते हैं, हाँ, आप काउंट वैल्यूज करोगे तो भी निकल जाएगा। ठीक है, अभी हम ग्रुप बाय का यूज कर रहे हैं इसलिए। अच्छा, इसमें मल्टीपल कॉलम के बेस पे कर सकते हो, अब सिंगल कॉलम के बेस पे। ठीक है, देखो क्या करेंगे कि जो जो सरवाइव कर लिए उसके बेस पे भी कर लेंगे आगे, तो उसमें से मेल कितने थे फीमेल कितने थे वो भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। इसका सम करने का, तो सम के बेस पे करना है क्योंकि टोटल लिखा है ना मैंने। बस आपको बताना है, काउंट द नंबर पेड़ पे टोटल निकाला है
12,700 फीमेल लोग बना 13,900 ग्रुप ऑफ ईच। 13,000 मैंने वो डिलीट नहीं करा है। काउंट द नंबर ऑफ सर्वाइव। यहाँ नाम है ठीक है, कि जैसे सर्वाइव में मेल कितने सर्वाइव किए, फीमेल कितने सर्वाइव किया। ठीक है। हम्म, तो इसमें क्या होगा कि एज अ ग्रुपिंग हमारा क्या चलेगा, दो कॉलम चलेगा। तो ग्रुप बाय करोगे और उसके अंदर दो कॉलम पास करोगे, और एक से ज्यादा कॉलम रहेगा तो ब्रैकेट का यूज करोगे। तो मान लो इसी का यूज करना है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको क्या करना है, इसके वेल काउंट करना है तो काउंट कर लेंगे। मेरे ख्याल से काउंट चलेगा। ठीक है? तो फीमेल में सर्वाइव नॉट सर्वाइव कितने हैं, तो 81 है। सर्वाइव कितने हैं, तो 233 है। इसी तरीके से क्या है, मेल में कितने हैं, तो 468 सर्वाइव नहीं हुए और 109 सर्वाइव। ठीक है। अब इसमें से बता सकते हैं सर्वाइव करने का रेशियो किसका ज्यादा है। हम्म, 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 वो छोड़ दो, हमारे पास मेल और फीमेल के बेस पे दिख रहा है। ठीक है। तो ग्रुप बाई करने के बाद आप क्या कर सकते हो, फिर अलग अलग ग्राफ बना सकते हो अपना। इसमें सिर्फ क्या करते हैं, रीसेट इंडेक्स करोगे, क्योंकि वो डीएफ से क्या कर रहा है, किन कॉलम उठा रहा है, बस एज ए लिस्ट पास करते थे कौन कौन सा कॉलम ले रहे हैं। ठीक है। तो ये इम्पैक्ट वाइज और ये ऊपर में रहेगा। ये वो दोनों क्वेश्चंस बना लेना खुद से। तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम्स। क्या हुआ, अगर आपको एक ही साथ सारा क्या करना है, एग्रीगेट फंक्शंस यूज करना है, तो एक साथ भी क्या कर सकते हो, उसका काउंट भी देख सकते हो, एवरेज भी देख सकते हो, मीन भी देख सकते हो, मैक्स भी देख सकते हो। तो उसके लिए इसी के साथ क्या लगता है, डॉट एग्रीगेट का मेथड। ठीक है। तो उसका मैं बता देता हूँ, एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट का था ना ये तो। हम्म, कुछ भी कॉलम यूज कर सकते हो वहां पे, क्योंकि मुझे काउंट करना है ना, तो कोई भी कॉलम के बेस पे कर सकते हो। हम्म, ये रन होगा, इस तरीके से देख लेते हैं। नहीं होगा सर, तो इसके लिए फिर सबका दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, विदाउट कॉलम पे देखा था डीएफ का सबका क्या होगा, प्रिंट हो रहा है। लेकिन मैंने सिर्फ क्या था, पेयर का किया था, तो पेयर का तो जो कॉलम आप लिखोगे वही शो होगा। ठीक है। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक सिंगल नंबर चाहिए। इसके बेस पे मुझे किसके बेस पे करना है, तो किसी भी चीज के बेस पे आप कर सकते हो काउंट। तो आपको ये सारा शो नहीं होगा।
क्या चीज? तो किसी के बेस पे भी कर सकते हैं, तो दिखाने के लिए हमने ये किया। क्या चीज? तो आपको सिर्फ एक कॉलम के बेस पे दिखेगा। ठीक है। तो अगर आप कॉलम के नेम को स्पेसिफाई नहीं करोगे तो क्या होगा? सारे कॉलम के लिए कैलकुलेट करेगा और ये थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। दूसरा, कि आप स्पेसिफिक कॉलम कर देते हो, उसी के बेस पे वो काउंट करके देते हैं। चूंकि काउंट है इसीलिए कोई भी कॉलम यूज कर रहे हैं। ये पे मीन मैक्स रहता तो क्या करते हैं? जिस कॉलम के बेस पे करना रहता है उसके, अगर फेयर है तो फेयर के बेस पे, प्रॉफिट रहता है प्रॉफिट के बेस पे वो करते हैं। काउंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। काउंट में क्या होता है? सिर्फ रो काउंट करता है ना। अगर वही मुझे सम करना रहता, तो अगर पैसेंजर आईडी के बेस पे सम करते तो क्या होता? नहीं, पैसेंजर आईडी में क्या था? 1 2 3 4 5 था। और अगर सम परफॉर्म करोगे तो क्या करेगा? तो वो हमारे काम का था। लेकिन अगर फेयर के बेस पे करेंगे और उसमें सम लगाएंगे तो क्या रहेगा? वो हमारे काम का रहता है। इसलिए रहता है कि हमारे पास अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू के बेस पे करें तो कोई भी कॉलम चल सकता है काउंट में। लेकिन आप क्या कर रहे हो? कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेट करना चाहते हो तो न्यूमेरिकल कॉलम में कर लेते हैं। ठीक है। बाकी एग्रीगेट होता है। तो एक साथ आप क्या कर सकते हो? सारे फंक्शंस भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, सर्वाइव के बेस पे सिंपली अभी एक कॉलम के बेस पे, और मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। तो सर्वाइव कितने कर रहे हैं उसका एवरेज, और जो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं उसका एवरेज दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है इसके साथ? इसका मिनिमम मैक्सिमम काउंट ये सारा चीज देखना पड़ेगा। तो इसके साथ क्या रहता है? एग्रीगेट करके आता है, एग्रीगेट। ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? कि जो भी आपको परफॉर्म करना है आप क्या करोगे? इसके अंदर लिख दोगे तो वो परफॉर्म हो जाएगा। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, सम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सम लिख दूंगा। मेरे ख्याल से सम आ गया। अगर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मीन लिख दूंगा, तो ये मेरे लिए मीन निकाल के दे देगा, दे रहा है। अगर आपको सारा चीज चाहिए, सम भी चाहिए, मीन भी चाहिए, काउंट भी चाहिए, तो एज ए ब्रैकेट में क्या कर सकते हो? सारे एग्रीगेट फंक्शंस लगा सकते हो। ठीक है। तो मुझे इसका मीन चाहिए, देन इसका क्या चाहिए था? सम चाहिए था। फिर क्या चाहिए था? मिनिमम प्राइस या फिर काउंट। काउंट होगा तो मिल जाएगा मेरे ख्याल से। फिर क्या करना है? मिनिमम और एक मैक्सिमम, यही होता है ना एग्रीगेट फंक्शंस। अच्छा, क्लोज नहीं है? क्लोज तो है। ये धीरा। तो एक ही बार में आपका इस सर्वाइव वाले क्लास में मिनिमम कितने, मीन कितना चल रहा है, एवरेजिंग टोटल कितना हमने किया है, इसमें से कितने लोग हैं जो सर्वाइव नहीं कर चुके हैं, कितने सर्वाइव हैं, इसका मिनिमम क्या चल रहा है, तो दोनों में मिनिमम दिखेगा। और दोनों का मैक्सिमम क्या है। जिन्होंने सर्वाइव नहीं किया है इसका मैक्स टू मैक्स 263 मतलब अप्रोक्स। जो सर्वाइव कर पा रहे हैं इसलिए मैक्सिमम क्या जा रहा है? 5.2। ठीक है। हाँ। तो इसी इसमें क्या करोगे आप? सेक्स का कॉलम यूज करोगे। कि मल्टी कॉलम के बेस पे भी ग्रुपिंग करना है तो भी कर सकते हो, सिंगल कॉलम के बेस पे करना रहेगा तो भी कर सकते हो। जिस तरीके से एसक्यूएल पे होता था ना, एसक्यूएल पे क्या करते थे? जिस कॉलम के बेस पे करते थे उसको लिखते थे। क्या लिखते थे उसमें? सिंटेक्स बता सकते हो? सेलेक्ट स्टार लिखते थे। जो जो कॉलम के बेस पे करना रहता था, कि मान लो मुझे क्या करना था, सेक्स के बेस पे और सर्वाइव के बेस पे चाहिए, है ना। देन फ्रॉम टेबल, और चूंकि टेबल का क्या है, हमारा डीएफ का होता है तो बाय डिफॉल्ट पहले है। देन फिर क्या करते थे? ग्रुप बाय लिखते थे। यहाँ पे एक और कॉलम आएगा ना। कौन सा कॉलम आता था एक और? एग्रीगेट फंक्शंस वाला। अगर आपको सम करना रहेगा तो क्या करते थे? सम ऑन पेयर, है ना। देन फिर क्या करते थे? फ्रॉम लिखते थे और सारी चीजें। फिर ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय किसके बेस पे करना है? तो दो कॉलम के बेस पे करना है तो दोनों कॉलम का नेम। ठीक है। और सर्वाइव। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से, बस क्या है थोड़ा सा लिखने का सिंटेक्स अलग है। इन्होंने और तरीके। Yes.
एग्रीगेट एक क्या होता है, हमारे पास मेथड होता है जो क्या करता है, सारे एग्रीगेट फंक्शंस पे एक साथ परफॉर्म कर सकते हो। इंडिविजुअली करना है तो इंडिविजुअली भी कर सकते हो, अगर एक साथ सारे करने हैं तो सारे कर सकते हो। लिख लो ये। मैं देखो कुछ और है क्या इसमें, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन सर्वाइवल पे। तो ये किसका मीन है? जिसका एवरेजिंग ज्यादा होगा। ठीक है। तो एक बार डीएफ देखता हूँ, कुछ क्वेश्चन से देता हूँ। डीएफ। इम्बाग के बेस पे बताओ कि हमारे पास क्या है, इम्बाग के बेस पे कौन से ग्रुप में कितने सरवाइव कर पा रहे हैं। ठीक है। इम्बाग के बेस पे बताना है, इम्बाक्ट और सरवाइव के बेस पे बताना है कि कितने लोग सरवाइव कर रहे हैं और कितने लोग नहीं कर रहे हैं। तब तक मैं देखता हूँ क्या क्या इसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, मुझे भी याद नहीं रहता। हाँ। नहीं, काउंट। कितने आए? 25 इम्बाक्ट में तीन थे। नहीं सिर्फ ऐसी दिखा है, ऐसी दिखा दो उसमें 0 और 1। बोले वो उसमें क्या कहता है, तेरा आईडी को ये देखा। हाँ वैसे वैसे फिर भी ऐसी दिखा। चलो बन गया तो मैं दिखाता हूँ डीएफ क्या लिखा। अच्छा जी। तो कॉपी पेस्ट स्टार्ट कर दिया। बच्चे को तेरी किसके बेस पे था? तो इसको हटा के काउंट। ऑन एन एवरेज
जो एस वाले में से थे। एस में से ज्यादा पैसेंजर चढ़े हैं, ज्यादा मरे भी हैं और ज्यादा बचे भी हैं। बाकी इसके वैल्यू को, इसमें हम रीसेट इंडेक्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना के अलग से रख सकते हो, है ना। कैसे इसको रीसेट करते हैं, रीसेट का मतलब क्या होता है। रीसेट क्यों करते थे इंडेक्स, याद है, पहले किया था ना। वो वहाँ पे कस्टमाइज इंडेक्सिंग ये कुछ पार्ट रिपोर्टिंग। कि इसको नॉर्मली रीसेट, रीसेट इंडेक्स था ना। ये कुछ इस तरीके से फिर दिखेगा, ताकि क्या एक टेबल फॉर्मेट में बन जाए। टेबल फॉर्मेट में बनेगा तभी आप क्या कर सकते हो, फिर आगे विजुअलाइजेशन अच्छे से कर सकते हो। हाँ? और इसको क्या बोल सकते हो, अपना जो भी नाम रखना है, एक्स वाई जेड इक्वल टू दिस। तो जब भी आप विजुअलाइजेशन आगे करोगे ना ग्रुप बाय के बेस पे, तो इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली इसमें क्या है कि ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे विजुअलाइजेशन तो होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से ग्रुपिंग के बेस पे दिखाना रहेगा। तो आप पहले ग्रुप बाय करोगे, देन फिर क्या करोगे, सारी चीजें दिखाओगे विजुअलाइजेशन को। आप देखोगे सर्वाइव का अलग कॉलम बन गया, देन इम्बार्ट का अलग बन गया, एंड देन फेयर का अलग बन गया, ठीक है। बाकी अगर कॉलम के नेम को चेंज करना रहेगा तो कैसे करोगे, चेंज द कॉलम्स। यहाँ पे जो फेयर है, ये तो फेयर नहीं होना चाहिए था, काउंट होना चाहिए या नंबर्स होने चाहिए, तो कैसे करोगे। मैंने कहीं ऊपर ऐड किया था। हम्म। तो रीनेम करने के लिए सिंपली क्या करोगे, इसका सिंटेक्स यहाँ पे है। सिंपली आपका एक्स वाई जेड एंड देन कॉलम्स का नेम रीनेम करना है। देन फेयर की जगह पे क्या होना चाहिए, काउंट होना चाहिए, और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, इसको रन। ये हमारा काउंट हो गया। आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कॉलम के नेम को भी रीनेम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो जो चीजें मुझे दिखेंगी एक्स्ट्रा वो मैं बताते जाऊंगा। इतना ही हो गया। इसमें और कुछ था क्या, ग्रुप बाय, सॉर्टिंग देख लेते हैं, फिर आज का क्लास इतना ही रखेंगे। सॉर्टिंग क्यों करते थे, तो इसमें भी क्या होगा, हमारे पास सॉर्टिंग के लिए मेथड होंगे। तो ये लिख लो फिर सॉर्टिंग का। अच्छा, सॉर्टिंग का आप एक बार खुद से अप्लाई करके देखो तो। बाकी कोड इंटरनेट से भी थोड़ा सा ले सकते हो हेल्प, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी चीज़ अप्लाई करनी रहेगी खुद से भी करना रहेगा। रीसेट इंडेक्स का मतलब होता है कि अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे जो दिख रहा है, सर्वाइव का एक कॉलम दिख रहा है, इम्बाक का एक दिख रहा है, और फेयर का एक दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जो फेयर देखोगे थोड़ा सा ऊपर साइड पे दिख रहा होगा, है ना। तब ये क्या था कि ये एज एज आपका टेबल नहीं है, कि ये दोनों टेबल में डेटा है और ये टेबल में नहीं है। तो सबको एक टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रीसेट करते हैं। तो इंडेक्स जैसे रीसेट करोगे तो वो क्या करेगा, 0 1 2 3 करके दे देगा। इसको बोलेगा 0 1 2 3 4 5। तो ये वैल्यू इतने टाइम रिपीट्स होगा तो ये हो जाएगा, इसका 1 है 1 है 1 है। और ये क्या होगा, फेयर आपको इस तरीके से, मतलब एक टेबल फॉर्मेट में ला के दे देगा, ताकि क्या कर सकते हो, आप दोबारा इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो। किसको, इसको मैंने इसलिए रखा ना अभी फिलहाल के लिए, ताकि इन फ्यूचर मुझे ये टेबल जो हमने क्रिएट किया, इसको इन फ्यूचर मुझे यूज करना रहेगा इसलिए। बाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आपने क्या किया, इसका बना लिया और अब इसको विजुअलाइजेशंस बनाना है। क्योंकि डायरेक्टली इसमें क्या होगा कि एग्रीगेट नहीं होता है, जैसे आप विजुअलाइजेशंस करोगे ना, तो पीएलटी डॉट प्लॉट करेंगे, तो प्लॉट में क्या आता है कि आप डेटा जिस हिसाब से डालोगे उसी हिसाब से शो होगा। अब आपको क्या करना है, मेल और फीमेल का काउंट दिखाना है। तो पहले क्या करोगे, ग्रुप बाय करोगे, या तो फिर कर सकते हो वैल्यू काउंट्स करोगे, है ना। देन उस डेटा को क्या करोगे, अपने पीएलटी के अंदर डालोगे ग्रुप बाय करने के बाद, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो डेटा हमारा किस में होना चाहिए, डेटा फ्रेम में ही होना चाहिए। विजुअलाइजेशन के लिए या तो सिंगल कॉलम होना चाहिए, सॉरी सिंगल रो होना चाहिए, या तो हमारा डेटा फ्रेम में होना चाहिए, है ना। उसी के बेस पे क्या होता है, विजुअलाइजेशन होता है। इसलिए मैंने क्या किया, इसको एक प्रॉपर टेबल में कन्वर्ट कर लिया।
कैसे कर सकते हो? तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास रीसेट इंडेक्स क्या करता है कि आपका इंडेक्स नंबर सेट कर देता है। ठीक है। और इसको क्या होता है, एज अ डेटा फ्रेम की तरह रिप्रेजेंट होने लगता है दोबारा। ये भी डेटा फ्रेम की तरह होगा, बट क्या रहेगा कि आप देखोगे ना तो दोनों में क्या होगा, स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस आएगा। देखा? इसमें से देखोगे ना, इसका स्ट्रक्चर्स देखो और इसका देखो, दिख रहा है? यहाँ पे क्या है, 0 0 नहीं है, मतलब ये इसी का वैल्यू है, आपको पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको एग्जैक्ट सारी चीजें दिख रही है एज अ टेबल की तरह। क्योंकि टेबल में भी क्या करते थे, इसी तरीके से लिखते थे। तो सॉर्टिंग करो, हुआ? हाँ, काउंट के बेस पे कर लो, इसमें काउंट है ना इस वही में। अच्छा, ऊपर वाले में बोल रहे हो? तो डीएफ के बेस पे करना है तो कर सकते हो, लेकिन मुझे क्या करना है, ग्रुप बाय करने के बाद करना है। करते हैं ना ग्रुप बाय, देन असेंडिंग डिसेंडिंग। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नो डाउट। ग्रुप बाय के बाद भी कर सकते हैं। तो ग्रुप बाय के बाद मैंने रिसेट किया, इसके बाद क्या कर सकते हो, ये भी क्या होगा, डेटा फ्रेम होगा। जिस तरीके से डीएफ पे कर रहे हो उसी तरीके से इस पे भी हो जाएगा। सॉर्टिंग किया, अनुराग है, पता नहीं चला। देख रहे हो, सुबह सुबह। अभी तो क्या बोलते हैं, पूरा नवंबर दिसंबर और जनवरी बाकी है। हम्म। वही होता है, जब ठंडी आती है तो मोटिवेशन होता है कि सुबह दौड़ने जाएंगे। पहले भी दौड़ने जाते थे, कितने बजे? तो अभी क्या है, अभी क्या डिफरेंस हो गया? तो तुम कितने 3 4 महीने से आ रहे हो इसमें, तो फिर
सॉर्टिंग हो गया? क्या लिखा? जल्दी से बताओ। तो सिंपली आप डीएफ लिखते थे तो डीएफ भी लिख सकते हो। हम्म। नॉट एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि वो नेम नहीं है कोई भी मेथड का या फिर फंक्शंस का। डॉट क्या लिखोगे? सॉर्ट इसमें दो तरीके से आ रहा है, दिख रहा है? सॉर्ट बाय वैल्यू और सॉर्ट बाय इंडेक्स। तो सॉर्ट बाय वैल्यू और किसके बेस पे? तो काउंट के बेस पे, ये दिख रहा है। तो 30, 47, 75, 93, 219 और 43, इसके बेस पे सॉर्टिंग कर रहे हैं तो ये दिख रहा है। और इसमें क्या कर सकते हैं, पैरामीटर पास करते हैं और फॉल्स कर सकते हैं कि असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, और ये क्या होगा, डिसेंडिंग में आपको मिल जाएगा। सब में यही रहता है। एक्स वाई जेड। सॉर्ट बाय इंडेक्स। ठीक है, तो ये इंडेक्स नंबर के बेस पे सॉर्टिंग करेगा। और इसमें भी असेंडिंग डिसेंडिंग का यूज करोगे कॉन्सेप्ट, तो इसी तरीके से। सर्वाइवल एरिया डिसेंडिंग सॉर्टिंग। कि मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बची है ना एग्रीगेट का, क्या क्या बची है? एरर वैल्यूज का एक रहता है, उसको बता देते हैं आज। कि मान लो आपके पास क्या रहेगा, कोई भी डेटा टाइप है जो अलग होगा, ठीक है? तो उसको अगर आपको ठीक करना रहेगा न्यूमेरिक में चेंज करके, तो क्या कर सकते हो, एरर्स का यूज कर सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे डेटा है सारे नंबर्स में है, और बाकी एक दो डेटा क्या है, टेक्स्ट में है। तो उसको एक एक करके क्या करोगे, उसको न्यूमेरिकल में तो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उसकी जगह पे हम उसको क्या करेंगे, जहाँ पे टेक्स्ट है उसको या तो क्या करेंगे, फिल कर देंगे, या तो फिर उसको रिप्लेस करेंगे। तो एक एक करके चेक करोगे तो टाइम टेकन होता है। तो डायरेक्टली उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टू न्यूमेरिक का मेथड यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा कि जहां पे उसको पॉसिबिलिटी लगेगा कि उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकता है तो वो नंबर में कर देगा। और बाय डिफॉल्ट जहां पे लगेगा कि वो टेक्स्ट होगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो उसको वहां पे क्या कर देगा, वो नल कर देगा। ठीक है? तो जैसे एग्जांपल में यहाँ पे डेटा फ्रेम एक लिया हुआ है, इसको मैं लिखता हूँ, हैंडल एरर वैल्यू, और यहाँ पे एक डेटा फ्रेम df1, इसको मैं प्रिंट कर, दिख रहा है? तो यहाँ पे मान लो किसी भी तरीके का एरर होगा जो पॉसिबिलिटीज क्या होगा कि नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसके जगह पे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू हटाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली टू न्यूमेरिक फंक्शंस यूज कर सकते हो। df1,
तो ये सिंपली कुछ नहीं करता है, बेसिकली क्या करता है उसकी जगह पर नल वैल्यूज दिखा देगा। तो एरर्स इक्वल टू कोरियंस। कोरियंस का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, जहाँ पे नंबर में वो पॉसिबली कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो उसकी जगह पे क्या करोगे, नल डाल दोगे। और नल वैल्यू कैसे रिप्लेस करते हो वो आपको पता है, कैसे करते हैं, कौन सा मेथड यूज होता है दीपांशु? नल वैल्यूज को रिप्लेस करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? यही होता है जब हम कोड रिवीजन नहीं करते, फिल एन यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं था। देखो ज्यादातर मेथड के नेम ना उसके काम से ही रिलेटेड है। ठीक है, अगर नल वैल्यू चेक करना है तो इज नल, नल वैल्यू क्या करना है, रिप्लेस करना है तो फिल एन है ना। अगर डिलीट करना है तो ड्रॉप एन है। ठीक है, डुप्लीकेट चेक करना है तो डुप्लीकेट, रिमूव करना है तो ड्रॉप डुप्लीकेट्स। तो उसके नेम से ही क्या है कि थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा हमेशा काम से। अच्छा, डेटा फ्रेम का देन लास्ट में डीएफ1 जब आप रन करोगे तो आपको एक्चुअल मिल जाएगा, बाकी इसको रिप्लेस कर लोगे। नो एट्रीब्यूट बी, आपने रीनेम का कहा होगा प्रिंट एक्स। मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे, प्रिंट के अंदर कभी भी ऐसा नहीं है, तो ऐसा ही नहीं है नो एट्रीब्यूट्स। ये फंक्शन क्या तरीके पे एरर पे पढ़ते जाओगे सॉल्व होती है। और चीजें नहीं तो उससे पहले वाली देखोगे तो आपको पता चलती है। ये बेसिकली एरर का टाइप रहता है, दो तरीके का होता है इसमें। अगर मैं दिखा दूं, तो न्यूमेरिक करके इसका मतलब होता है कि वैसा वैल्यू को ये कन्वर्ट कर देगा जो क्या होगा, नंबर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, उसको सिंपली क्या करेगा वो, कन्वर्ट कर देगा नल पे। इसी तरीके से और भी पैरामीटर्स होते हैं एक दो। तो ज्यादातर यही यूज करते हैं ना, इसीलिए मुझे यही याद है। कोहेरेंस का यूज करते हैं। कोहेरेंस क्या करता है, नंबर्स चेक करता है। अगर इज नंबर है तो वो क्या करेगा, चेंज कर लेगा, अदरवाइज वो चेंज एनी वैल्यू दैट गुड सीरीज इनपुट। बाकी मैं टॉपिक लिख देता हूँ कल का, उसके बाद फिर आपका विजुअलाइजेशंस में। अब इसमें क्या रहेगा, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे तो बिजनेस क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिया। क्वेश्चंस, रीनेम द कॉलम कर लिया था ना। तो सेम क्या कर सकते हो, इसमें से ये डेटा थोड़ा सा क्या कर सकते हो, एज ए चैट जीपीटी को डालोगे, इसमें से वो क्वेश्चन कुछ जनरेट करके दे देगा। इस तरीके से
Ctrl N, चैट जीपीटी। और जो हमारे पास डेटा था डीएफ का, यहाँ पे था, ऊपर में था होगा। वहाँ पे ये, तो उसको क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ये था। इसको यहाँ से मैं इस तरीके से कॉपी कर लूंगा, ज़्यादा नहीं, इतना। कोई बात नहीं, वो तो थोड़ा सा क्रिएट बिजनेस सिनेरियो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस इन, प्रॉपर ये सारी चीजें लिख के दे रहा है, दिख रहा है। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द पैसेंजर इन ईच क्लास, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ द पैसेंजर वेयर फीमेल इन ईच क्लास, सर्वाइवल इनसाइड फेयर एंड इकोनॉमी। इसी तरीके से क्या, फैमिली इन्फ्लुएंस। इसी तरीके से क्या है, कुछ अलग अलग है। आइडेंटिफाई द टॉप 5 पैसेंजर हु पेड द हाईएस्ट फेयर, डिस्प्ले देयर नेम, क्लास एंड सर्वाइवल स्टेटस। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व भी किया था। तो यही क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, सॉल्व हो सकता है। इजी क्वेश्चंस भी दिया हो और हार्ड क्वेश्चंस भी हो। बाकी आप अपने हिसाब से क्वेश्चन भी सेट कर लोगे। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई। ग्रुप बाय था, सॉर्टिंग था, वैल्यू हैंडल करना था, और यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चंस रहेगा वो। बाकी जो हमारा कल का क्लास रहेगा वो रहेगा आपके पास ज्वाइन। तो ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे। ज्वाइंस और मर्ज होता है, दोनों में क्या होता है, सेम होते हैं। ठीक है। दोनों में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। एट क्या चीज का, तो वैल्यू का। कॉन्केटिनेट आपको पता है ना। कॉन्केटिनेट में आप क्या कर सकते हो, इसी का अल्टरनेटिव में और भी चीजें होती है, जैसे वी स्टैक, एच स्टैक। तो इस तरीके से क्या होते हैं, कुछ अल्टरनेटिव होते हैं, उसका भी यूज कर सकते हो, पिविट, अनपिविट, जेसन और कट। ये आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा चीजें हो गई जो आप कभी कभी यूज करोगे। ठीक है। देन फिर यही चीजों का हम क्या करेंगे, विजुलाइजेशन पे देखेंगे। ठीक है? बाकी फिर एक क्या बनेगा, ईडीए का पूरा प्रोजेक्ट बनेगा।